हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा सोनी फ्रॉम टारगेट फॉर IQ। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक्ट 2 ऑफ 1974। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ CRPC पावर ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ये चैप्टर्स कवर करता है सेक्शन 26 टू सेक्शन 35। एक हमने क्लासिफिकेशन किया है, एक तरफ हमने कोड्स लिखे हैं और एक तरफ हमने मैक्सिमम सेंटेंस विच कैन बी इम्पोज्ड, कौन सी कोड कितना सेंटेंस दे सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस दे सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 1। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ, लेकिन सेंटेंस ऑफ डेथ इनका सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन रहेगा। ये सेंटेंस टू डेथ ये दे सकते हैं, लेकिन ये इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इनको कंफर्म कराना पड़ेगा बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 369। सेक्शन 369 बोलता है कि कोई भी सेंटेंस जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कंफर्म करने के लिए भेज रहा है, तो एटलीस्ट 2 हाई कोर्ट जजेस जब कंफर्म कर रहे हैं कि सिग्नेचर होने चाहिए। देन कम्स असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज इम्प्रिजनमेंट दे सकता है 10 ईयर्स के लिए और फाइन लगा सकता है अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 3। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं अप टू 7 ईयर्स का और फाइन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 4। देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 3 साल तक के लिए, ओके, अप टू 3 ईयर्स प्लस फाइन दे सकते हैं ये 10,000 रुपीज का सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 4। देन कम्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 1 ईयर तक के लिए अप टू 1 ईयर और फाइन दे सकते हैं 5,000 रुपीज का सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 में। देन कम्स स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको हमने अपॉइंट किया था अंडर सेक्शन 13 में। तो अंडर सेक्शन 13 में इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 13 में जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ है वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है 3 ईयर्स तक के लिए और फाइन दे सकता है 10,000 रुपीज का। देन इसके बाद सेकेंड 2 कंडीशंस में आता है ये, अगर ये 29 सबसेक्शन 2 में दे रहा है तो ये 3 ईयर्स पनिशमेंट और 10 ईयर्स का फाइन देगा। अगर 29 सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 में दे रहा है तो ये इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर देगा प्लस 5,000 का ये फाइन दे सकता है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अरेस्ट के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री एज वेल एज मेंस और प्री प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अरेस्ट है चैप्टर 5, सेक्शंस है 41 टू 60। ये बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन एंड राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। किसी भी पर्सन को हम कैसे अरेस्ट करेंगे और जो पर्सन अरेस्ट हो गया है, अरेस्टेड पर्सन है, उसके क्या राइट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अरेस्ट क्या है। कहीं डिफाइन नहीं है, तो अरेस्ट क्या है। अब कोई भी पर्सन है, ही इज फ्री, वो फ्री है, उसको पूरी लिबर्टी है, आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी आओ, कुछ भी करो। लेकिन अगर लीगली उसको हम डिप्राइव कर रहे हैं, उसकी लिबर्टी से हम उसको रोक रहे हैं कि आपको नहीं जाना है, या उसको हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं विथ लीगल अथॉरिटी, देन इट इज कॉल्ड अरेस्ट। अरेस्ट को हमने 5 हेडिंग्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा पर्पस है, सेकंड ग्राउंड्स है, थर्ड मैनर है, देन फोर्थ इज राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं, देन अदर प्रोविजंस, ये मिसलेनियस है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस के बारे में। भाई किसी को अगर हम अरेस्ट करेंगे तो हम क्यों अरेस्ट करेंगे। फर्स्ट कि वो अगर कोई ऑफेंस करने जा रहा है उससे रोकने के लिए, टू प्रिवेंट हैपनिंग ऑफ ऑफेंस। हमको पता है कि ये चोरी करने जा रहा है, क्या हम उसको रोकेंगे? नहीं, बिल्कुल लॉफुली हम नहीं, मतलब पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे। देन उसके बाद टू मेंटेन पब्लिक पीस। मेंटेन पब्लिक पीस का मतलब है कि
हमको पता है ये पर्सन अगर वहाँ गया तो उसने वहाँ पे राइट कर देना है, झगड़ा कर देना है, बलवा कर देना है, तो वो हम पुलिस ऑफिसर्स इज कैपेबल टू अरेस्ट इट हिम। देन उसके बाद सोशल इंटरेस्ट में लॉफुल असेंबली है, वो अनलॉफुल कर देगा, या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, हमको पता है इसकी आदत है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है थेफ्ट की, इसकी आदत है, तो फॉर द सोशल इंटरेस्ट हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। देन टू सिक्योर सेंटेंसिंग ऑफ एक्यूज्ड, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, जो एक्यूज्ड है अगर हम उसको छोड़ देते हैं और हमको पता है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा, वो छुप जाएगा, ठीक, तो हम उसको क्या छोड़ देंगे? नहीं, हम उसको अरेस्ट करके ही रखेंगे ताकि हम उसको सेंटेंस दे सकें। टू कंपेल हिम फॉर प्रोसीडिंग, अब किसी एक्यूज्ड ने ऑफेंस तो कर दिया, करने के बाद वो जाके छुप गया, एब्सकॉन्ड कर गया, तो पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे उसको पकड़ के लेके आएंगे, कंपेल करके लेके आएंगे, किस लिए? ताकि ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो भी है वो शुरू हो सके। टू प्रिवेंट फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंसेस का मतलब ये है कि कोई भी एक्यूज्ड है अगर उसको हमने फ्रीली छोड़ दिया, अगर हमने उसको अरेस्ट नहीं किया, तो जो भी हमारे विटनेसेस है या जो भी हमारे एविडेंसेस है वो उसको चेंज करने की, मैनिपुलेट करने की, देन विटनेस को थ्रेट करने की कोशिश करेगा, तो उस चीज़ से भी बचने के लिए एक्यूज्ड को हम अरेस्ट करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं? ग्राउंड से कैसे रहेंगे? विदाउट वारंट भी कर सकते हैं और ऑन वारंट भी कर सकते हैं। विदाउट वारंट 3 तरह से होता है, बाय पुलिस ऑफिसर, बाय अ प्राइवेट पर्सन, बाय मजिस्ट्रेट। बाय पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41, 42, 123 सबसेक्शन 6, 151 सबसेक्शन 1 एंड 432 सबसेक्शन 3। अब इस चैप्टर में जो है हमारे पास वो सेक्शन 41 है और 42 है। 123(6) एंड 156(1) एंड 432 का सबसेक्शन 3, ये हमने यहाँ पे क्यों डाले हैं? ये हमने यहाँ पे इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर को एक्यूज्ड को अरेस्ट करने की पूरी पावर है विदाउट वारंट। देखिए कैसे। सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 बोलता है कि किसी भी पर्सन को हमने क्या किया, सिक्योरिटी के लिए हमने उसको बोला कि आप इतनी सिक्योरिटी लेके आओ, लेकिन वो पर्सन वो सिक्योरिटी नहीं लेके आ पा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं। 151 सबसेक्शन 1, इसमें क्या है कि पुलिस नहीं कहेंगे, पर्सन है उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वहाँ पे विदाउट ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो उस पर्सन को, एक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले। देन कम्स सेक्शन 432 सब सेक्शन 3, यहाँ पे बात हो रही है सस्पेंशन और रिमिशन, यानी कि किसी भी पनिशमेंट का जो भी सेंटेंस हुआ है उसको हम या तो ख़त्म कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, या हम कम कर रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर किसी सेंटेंस को कम कर रही है या ख़त्म कर रही है तो वो कोई ना कोई कंडीशन इम्पोज करेगी एक्यूज्ड के ऊपर। तो जब उन कंडीशंस का ब्रीच होता है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो विदाउट वारंट उस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सके। बाय अ प्राइवेट पर्सन इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 43। अच्छा, ये जो चार्ट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये चार्ट हम यहाँ पे समझा देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक सेक्शन को प्रॉपर्ली आपको इलाबोरेटली समझाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि अरेस्ट का चैप्टर 5 का स्ट्रक्चर क्या है। फिर आता है बाय प्राइवेट पर्सन सेक्शन 43, बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 44। ऑन वारंट चैप्टर बिल्कुल अलग है, चैप्टर 6 सेक्शन 70 to 81। मैनर क्या रहेगा? अगर हम किसी आर्म्ड फोर्स के पर्सन को, मीन्स जो पर्सन आर्मी में एम्प्लॉयड है, उसको अगर हमें अरेस्ट करने जाना है तो अंडर सेक्शन 45 ऑफ CRPC पहले हमें उसके प्रायर जो ऑफिसर होगा इंचार्ज, उसका जो उसका सीनियर होगा, पहले हम उसकी कंसेंट
लेंगे, उसके बाद हम उसको अरेस्ट करेंगे। अदर्स में सेक्शन 46, 47, 48, रेड विथ सेक्शन 77 एंड 49, इसमें कॉर्पोरेट बॉडीज़ वगैरह की बात की गई है, वो हम इलेबोरेटली आगे समझेंगे। फिर आता है हमारा राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। भाई दो तरह के राइट्स हैं, एक तो एक्यूज के पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 एंड 22। देन हमारा आता है एज अ लीगल राइट, ये हमको प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 49, 50, 50A, 51, 54, 55A, 56, 57, 60A, 76, 304 एंड 303। ओके, फिर अदर प्रोविजंस आर द मिसलेनियस प्रोविजन, मिले जुले से हैं वो, सेक्शन 52, 53, 53A, 54A, 55, 58 एंड 59। ये हमारे सेक्शन सारे रिलेटेड है अरेस्ट से। अच्छा, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। ओके, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई थी रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक। देन उसके बाद आता है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द डायरेक्शन टू इंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अरेस्ट एक्यूज अननेसेसरली एंड मजिस्ट्रेट डू नॉट ऑथराइज डिटेंशंस कैजुअली वेयर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था कि पुलिस ऑफिसर अननेसेसरली किसी को भी डिटेन नहीं करेगा, अरेस्ट नहीं करेगा, और सेम चीज़ मजिस्ट्रेट भी ऑथराइज नहीं है किसी को भी कैजुअली डिटेंशन करने के लिए। मधुलेमे वर्सेस SDM, ये प्रोविजन रिलेटेड है चैप्टर 8 के CRPC, जो बात करता है पब्लिक इंटरेस्ट, वो वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक। चलो आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।